सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंच गई है अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए। जी हां, अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंच गई है और यह खबर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर मुंबई पुलिस इस तरीके से अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के पीछे क्यों पड़ी हुई है। आपने देखा कि लगातार उनके रिपोर्टर को, उनके सीईओ को, इसके साथ ही उनके जो बाकी कर्मचारी हैं घनश्याम सिंह को किस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। ये जितनी भी अवैध गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसमें साफ ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी पर प्रेशर डालना चाहती है। इससे पहले आपने देखा था कि नवाब मलिक का वो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम इस तरीके से अर्णव गोस्वामी पर प्रेशर डालेंगे कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। तो क्या ये महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि अर्णव गोस्वामी आत्महत्या कर ले? इस तरीके का प्रेशर जो बनाया जा रहा है उनकी तरफ से, क्या उसी लिए वो जो वीडियो में वो कह रहे थे उसको प्रूव करने के लिए इस तरीके के हथकंडे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अपनाए जा रहे हैं? ये सवाल खड़ा हो रहा है। इससे पहले आपने देखा कि हर बार कोर्ट में पटकनी मिल रही है, लेकिन पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों या उनके साथ संजय राउत या परमबीर सिंह हो। लगातार अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एक ना एक केस दायर किया जा रहा है और किस तरीके से उन पर अत्याचार किया जा रहा है। अर्णव गोस्वामी और उनकी जो पूरी टीम है वो लगातार काम करती आ रही है। जितना प्रेशर बनाया गया है उसके बाद भी वो लगातार काम कर रहे हैं, फील्ड रिपोर्टिंग उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक तानाशाह सरकार किस तरीके से अपना रवैया दिखा रही है। अब इसकी अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्वीट किया गया था। गोवा क्रॉनिकल जिसने खुलासा किया था 350 करोड़ का रिपब्लिक टीवी के बारे में कि रिपब्लिक टीवी पर किस तरीके से दबाव बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए डी कंपनी ने दिए हैं। अब इस सब को लेकर बड़ा खुलासा उन्होंने किया था, ऑफ इंडिया ने भी किया था और उन्होंने ही ये ट्वीट किया है। जो गोवा क्रॉनिकल के एडिटर हैं उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंच रही है अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए टीआरपी मामले में। और ये जो पूरा मामला है ये कहां से सामने आया, इसकी हम सबसे पहले बात करेंगे। तो आपने देखा कि लगातार इस मामले में यानी कि टीआरपी वाले केस में किस तरीके से इंडिया टुडे का नाम था, हंसा की रिपोर्ट का दावा किया गया। बार बार अर्णव गोस्वामी, रिपब्लिक टीम और इसके साथ ही बहुत सारे चैनल ये दिखा रहे हैं कि ये जो मामला था वो रिपब्लिक टीवी का था ही नहीं, इंडिया टुडे का था। लेकिन उसके बाद भी इस मामले में अर्णव गोस्वामी, उनके बाकी जो पत्रकार हैं, उनके कर्मचारी हैं, सीईओ तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनको 14 दिन तक हिरासत में रखा गया है, तलोजा जेल भेजा गया। तो ये जिस तरीके से एक तानाशाही होती है उसकी पराकाष्ठा हो गई है। और अब महाराष्ट्र सरकार जो है वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो जनता के भलाई में नहीं बल्कि वो एक तानाशाही कर रही है और उन लोगों को टारगेट कर रही है जो सरकार की नाकामी को दिखा रहे थे। ये लगातार हम कहते आ रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस तरीके का रवैया अपना रही है। केंद्र सरकार और इसके साथ ही न्यायपालिका से भी सवाल पूछा जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट से भी सवाल पूछा जा रहा है। ये जो पूरा मामला है टीआरपी का, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी परमबीर सिंह की तरफ से और आपने देखा था कि किस प्रकार का झूठ उन्होंने बोला था। कई सारे चैनल पर बैठकर उन्होंने झूठ बोला था और उसके बाद सच्चाई अर्णव गोस्वामी ने दिखाई थी। पूरी तरीके से परमबीर सिंह, उद्धव ठाकरे और संजय राउत बेनकाब हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर इसी टीआरपी केस में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार उनको परेशान किया जा रहा है, एक एक चीज की डिटेल्स मांगी जा रही है, जबकि केस बनता ही नहीं है अर्णव गोस्वामी और उनकी टीम पर। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही थी और जहां से ये खबर निकल कर आई है, रिपब्लिक टीवी की एआरजी आउटलेटर मूल कंपनी द्वारा याचिका पर सुनवाई चल रही थी। और ये जो कंपनी है ये रिपब्लिक टीवी की मूल कंपनी है जिसने याचिका दायर की थी और उन्होंने ये कहा था कि जो चैनल को जिसमें आरोपी बनाया गया था कि टीआरपी घोटाले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको उन्होंने चुनौती दी थी। अब इसमें जो वकील हैं इस कंपनी की तरफ से उन्होंने बताया कि 2:30 पर यानी कि 2:30 बजे उनको मैसेज रिसीव हुआ है कि किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है रिपब्लिक टीवी के। इसके साथ ही मराठी में जो चार्जशीट था उसका भी उन्होंने दावा किया और उसको पढ़कर उन्होंने सुनाया है और कि किस तरीके से उसमें लिखा हुआ है कि जो रिपब्लिक चैनल है उसके मालक, चालक और उससे संबंधित कोई भी, ये मराठी में कहा गया था कि किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, कोई भी हो सकता है। उन्होंने इसका उल्लेख करते हुए बताया कि इसका मतलब कोई भी हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार उनके तरफ से ये कहा जा रहा था कि इस मामले में जिस तरीके से तानाशाही महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस कर रही है उसकी पराकाष्ठा हो गई है। लगातार उनके वकील इस बारे में वो कोर्ट में बता रहे थे। लेकिन अब हम देख
देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि सिर्फ अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीम के जितने भी कर्मचारी हैं उन पर दबाव बनाने के लिए उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जबकि जो सही मायने में जो आरोपी है, जो दोषी है, उस पर एक भी सवाल मुंबई पुलिस नहीं खड़े कर रही है, ना ही उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जबकि बार बार समन देकर रिपब्लिक टीवी के सभी कर्मचारियों को बुलाया जाता है। 1000 से ज़्यादा कर्मचारियों पर FIR दर्ज कर दी जाती है, 10 मिनट का नोटिस दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए थे उद्धव ठाकरे से, उस पूरे मामले में विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि सीएम के खिलाफ बोलना मतलब सदन का अपमान है। अब इस तरीके का जो बयान आया है वो विधानसभा स्पीकर की तरफ से आया है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो इससे पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरीके की चीज़ें सामने में लिखी गई थी, यही देवेंद्र फडणवीस ने भी सवाल खड़ा किया था। उन्होंने उठाया था कि अगर आप अर्णव गोस्वामी पर कार्रवाई करते हैं तो फिर कार्रवाई संजय राउत पर भी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो बड़े बड़े नेता मंत्रियों के बारे में इस तरीके से लिखते आए हैं। अगर सीएम के ऊपर कोई भी सवाल खड़ा करता है, अगर उद्धव ठाकरे से सवाल पूछे जाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सदन का अपमान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर और किस तरीके से चीजें उनको कही गई हैं, उसी पार्टी के साथ गठबंधन में शिवसेना बैठी हुई है और सामना में भी कई बार तड़ीपार और कई सारी चीज़ों को लेकर वहाँ पर जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, अब उस सबको लेकर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह के लिए, इसके साथ ही बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन लोगों की किस तरीके से आलोचना की जाती है, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम से अगर सवाल पूछ लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि सदन का अपमान हो गया। अब इसको लेकर जनता की जो राय आ रही है, जिस तरीके से लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि जनता का जो समर्थन है वो अर्णव गोस्वामी के साथ है। लोगों का ये कहना है कि फेक टीआरपी केस में अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीम को क्यों परेशान किया जा रहा है, जबकि मामला जो बनता है वो इंडिया टुडे का मामला बनता है। इंडिया टुडे के एक भी कर्मचारी को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया गया, क्यों नहीं उनसे सवाल पूछे गए। इसके साथ ही कलीपुरी और तमाम लोगों को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि उन लोगों का जो गिरोह है जिन्होंने सीबीआई जांच के लिए इनकार कर दिया था, एनबीए से भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, अर्णव गोस्वामी के पीछे इस तरीके से हाथ धोकर मुंबई पुलिस क्यों पड़ी हुई है। लेकिन इस बीच ये जो सबसे अहम खबर आती है कि अर्णव गोस्वामी की फिर से गिरफ्तारी, अब इस पर जो लोग हैं उनका जो आक्रोश है वो इस बात से बढ़ जाता है कि इससे पहले हमने देखा कि उस केस में जिसमें अर्णव गोस्वामी प्रत्यक्ष रूप से आरोपी भी नहीं थे, कंपनी का उसमें मतलब बनता था, लेकिन उसके बाद भी अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। अवैध तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई थी और आत्महत्या के केस में, और ये कहा गया था कि अर्णव गोस्वामी ने उकसाया, जबकि पैसे भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वापस किए थे। देरी हुई थी, क्या हुई थी, उस पूरे मामले में जाँच हुई और रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी मुंबई पुलिस इस तरीके से अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी कर चुकी है। उसके बाद भी गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं अनिल देशमुख, उनका भी बयान सामने आता है और ये कहते हैं कि हम अर्णव गोस्वामी को फिर से गिरफ्तार करेंगे। और अब फेक टीआरपी केस में अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंच जाती है। अब इसको लेकर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर हम बात करेंगे और साथ ही लोगों का ये कहना है कि इस पर एनएचआरसी को ध्यान देना चाहिए कि वो अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीम पर इस तरीके से अत्याचार क्यों कर रहे हैं। मुंबई पुलिस जो कुछ भी कर रही है वो साफ दिखाई दे रहा है कि दिन ब दिन अर्णव गोस्वामी और उनकी टीम को हरास किया जा रहा है और एनएचआरसी से मदद लोग मांग रहे हैं। इसके साथ ही कई और भी लोगों को टैग करके ये मांगा जा रहा है कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी ना हो और अगर किसी भी रिपब्लिक टीम के अब किसी भी कर्मचारी की गिरफ्तारी होती है तो तुरंत केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ ईश्वरन भंडारी को भी एक यूजर ने टैग किया है। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि सर जी, मुंबई पुलिस अर्णव जी को पकड़ने आ रही है, क्या दिल्ली में ये क्या हो रहा है। इसके साथ ही कई और भी यूजर हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस दिल्ली आकर अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट करना चाहती है और इस पर बार्क इंडिया को भी सामने आकर चीजों को रखना चाहिए और इस तरीके से जो गलती मुंबई पुलिस कर रही है, जो अवैध गिरफ्तारी कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कई ऐसे यूजर हैं जो ये कह रहे हैं कि ये बहुत हो चुका, दिस इज टू मच। इसके साथ ही अजीत दत्ता ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि एक तरीके का ये पागलपन है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे भी
यूजर हैं जो लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस पर गृह मंत्री अमित शाह को और बाकी जो नेता हैं बीजेपी के उन लोगों को सामने आना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अर्णब गोस्वामी का जो ऑफिस है वो सेक्टर 16 में है, नोएडा में है, वो उत्तर प्रदेश में आता है और योगी आदित्यनाथ को ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहिए। और आप सभी को पता हो तो इससे पहले सीबीआई जांच के आदेश योगी आदित्यनाथ ने ही दिए थे और उन्होंने मांग की थी कि इस पूरे मामले में सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो उनको ये पता था कि अगर सीबीआई इस मामले में जांच करती है तो उनके सारे काले कारनामे सामने आ जाएंगे। इंडिया टुडे किस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, इसलिए एनबीए ने इसका विरोध किया था। लेकिन अब ये देखना होगा कि अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस उत्तर प्रदेश में आकर गिरफ्तार करती है, क्योंकि उनका जो ऑफिस है वो नोएडा में है और नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो अब ये देखना होगा कि अर्णब गोस्वामी को किस तरीके से मुंबई पुलिस गिरफ्तार करने आती है और किस तरीके का विरोध उनको झेलना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले ही सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोगों के समर्थन अर्णब गोस्वामी के साथ आ रहे हैं और सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है और ये कोई भी सेंस नहीं बनता, इंडिया टुडे से कोई भी पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। इसके साथ ही कई लोग हैं जो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रही है और आज तक का जब पूरा इसमें रोल था तो क्यों नहीं उनसे पूछताछ की गई, जबकि सच्चाई सामने आ चुकी है। हंसा की रिपोर्ट का जो दावा किया गया था उसमें भी इंडिया टुडे का नाम था। इसके साथ ही आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के ही जो वहाँ पर लोग रहते हैं, जो गवाह थे, उनको किस तरीके से रात में पुलिस जाकर धमकी देती है, किस तरीके से उनको परेशान किया जाता है। ऑफ इंडिया ने उस पूरे मामले में खुलासा किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सब पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस का जो असली चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। एक सच्चाई अर्णब गोस्वामी, ऑफ इंडिया ने और बाकी जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो राष्ट्रवादी मीडिया है, एक मीडिया वर्ग ने रख दिया है। लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरीके का अत्याचार, इस तरीके की तानाशाही अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीम के साथ हो रही है। तो इसके साथ ही आप भी बताइए, क्या अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी फेक टीआरपी केस में होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? और अगर गिरफ्तारी इस तरीके की हो रही है तो इस पर केंद्र सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरीके से अवैध है। चार्जशीट जो दायर की गई है उसमें जिस तरीके की चीजें लिखी गई हैं, अपना पक्ष रखने के लिए अर्णब गोस्वामी को भी वक्त दिया गया था और रिपब्लिक टीम ने भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन उसके बाद ही इतनी जल्दबाजी में अर्णब गोस्वामी और उनकी टीम को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी यही सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दबाजी मुंबई पुलिस के लिए क्यों थी, जबकि मामला जो है वो पूरी तरीके से कोर्ट में है, लेकिन उसके बाद भी मुंबई पुलिस इतनी जल्दबाजी दिखा रही है। तो सिर्फ और सिर्फ अर्णब गोस्वामी को डराना धमकाना है, रिपब्लिक टीम को तोड़ना है और इसीलिए इस तरीके की तानाशाही चल रही है। सच जो है वो जनता के सामने है। आने वाले चुनाव में भी इनको बड़ा झटका लगेगा, लेकिन उससे पहले ही इस पूरे मामले में राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।